एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखते हैं एमएस वर्ड का रेफरेंस मेनू का इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंडनोट। पिछले वीडियोस में हम टेबल ऑफ कंटेंट, एड टेक्स्ट और अपडेट टेबल देख चुके थे। तो आज हम लोग देखते हैं इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंडनोट का यूज़ कैसे होता है। तो इसको यूज़ करने के लिए कुछ हमको पैराग्राफ्स लिखना पड़ेगा। तो पैराग्राफ लिखने के लिए इक्वल टू प्रेस किए, रैंड लिखे और शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। कुछ पैराग्राफ्स लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे एंटर करेंगे, इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंडनोट का यूज़ क्या है कि कोई भी वर्ड के बारे में कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको गैलरीज के बारे में कुछ लिखना है, तो इंसर्ट फुटनोट या इंसर्ट एंडनोट इसका यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ए दोनों का यूज़ करके कुछ भी लिख सकते हैं और ए दोनों का यूज़ करके कुछ भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे लिखा गया है। तो जैसे गैलरीज के बारे में कुछ लिखना है तो गैलरीज को हम सेलेक्ट लिए और इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट एंडनोट, इंसर्ट फुटनोट का यूज़ क्या है कि कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में लिखने का डिफरेंट क्या होगा कि अगर आप इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करके लिखिएगा तो पेज के सबसे लास्ट वाले हिस्सा में यानी कि यहाँ पे लिखेगा, और अगर आप इंसर्ट एंडनोट का यूज़ करके लिखिएगा तो पैराग्राफ्स के नीचे लिखता है। जैसे पैराग्राफ यहाँ समाप्त हुआ तो यहाँ से कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले आपको इंसर्ट फुटनोट का यूज़ करके दिखाते हैं। तो जैसे हमको गैलरीज के बारे में कुछ लिखना है तो गैलरीज को हम सेलेक्ट लिए हैं और यहाँ से यूज़ के इंसर्ट फुटनोट। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेस्ट को हमको लास्ट वाले पोजीशन में लेके चला जाएगा। और जैसे कोई भी लिखना है लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना हो, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। और जिसको हम सेलेक्ट लिए थे उसके ऊपर देखिए कि नंबरिंग कर दिया। देखिए कि यहाँ पे द गैलरीज को हम सेलेक्ट लिए थे तो द गैलरीज के ऊपर नंबर 1 कर दिया है। अब इस पर कर्सर रखिएगा तो जो भी आप वर्ड इस लेटर के बारे में लिखे हैं या वर्ड के बारे में लिखे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे इस पर आप ले जाइएगा, देखिए ऊपर में दिखा रहा है। उसी तरह और भी कोई वर्ड के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो फिर से सेलेक्ट लेंगे और फिर से यूज़ करेंगे इंसर्ट फुटनोट। इन 1 यहाँ पे लिखाया है, ये नंबर 2 हो जाएगा। इस पर क्लिक करिए, देखिए आप यहाँ पे भी नंबर 2 आ गया है। जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी नंबर 2 आ गया है। देखिए यहाँ पे नंबर 2, इन नंबर 2 पे कर्सर ले जाएंगे तो जो भी इस वर्ड के बारे में हम लिखे हैं वो वहाँ पे दिखा देंगे। तो ये है इंसर्ट फुटनोट। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट एंडनोट। इसका भी यूज वही है लेकिन इसका पोजीशन चेंज रहेगा। जैसे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक तो पेज के सबसे लास्ट वाले हिस्सा में लिखा, और इंसर्ट एंडनोट का यूज करेंगे तो देखिएगा वो कहाँ पे लिखता है। जैसे हम यूजिंग के बारे में लिखना है कुछ तो यूजिंग को सेलेक्ट लिए और यहाँ से यूज के हम इंसर्ट एंडनोट, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा वो पैराग्राफ के नीचे वाले लाइन में आ जाएगा। जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इंसर्ट फुटनोट का यूज करिएगा तो जो नंबर होगा एक जनरल नंबर में नंबरिंग करता है 1 2, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2। लेकिन अगर आप इंसर्ट एंडनोट का यूज करिएगा तो रोमन अंक में नंबरिंग करेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा रोमन अंक में नंबरिंग किया है, यहाँ पे देखिए ये जो नंबर 1 है रोमन अंक में, और जिसको हम लोग सेलेक्ट भी लेते हैं वहाँ पे देखिए कि रोमन अंक वाला ही लिखा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इस पे देखिए यहाँ पे 1 दिख रहा होगा, आई के जैसा है। इस पे कर्सर रखिएगा तो वो भी बता देगा कि क्या आप लिखे हैं। और भी कोई वर्ड के बारे में आप इंसर्ट एंडनोट लिखना चाहते हैं तो फिर से सेलेक्ट लीजिए और फिर से यहाँ से यूज करिए इंसर्ट एंडनोट। ये देखिए रोमन अंक में नंबर 2 है तो यहाँ पे भी लिख लिए। तो ये दोनों का यूज करके हम कुछ भी लिख सकते हैं और नेक्स्ट ये दोनों ऑप्शन का यूज करके हम लोग देख सकते हैं। जैसे कर्सर को हम फर्स्ट में रखें, अब देखना चाहते हैं कि कहाँ पे कौन सा वर्ड या इंसर्ट फुटनोट कहाँ कहाँ पे लिखा गया है या इंसर्ट एंडनोट कहाँ कहाँ पे लिखे हैं। तो इसमें जाइएगा तो 4 ऑप्शन शो करेगा। 2 ऑप्शन है इंसर्ट फुटनोट के लिए और 2 ऑप्शन है एंडनोट के लिए। नेक्स्ट मतलब होता है आगे जाना और प्रीवियस के मतलब होता है पीछे आना। जैसे मेरा कर्सर फर्स्ट में, हम इसके आगे जाकर देखना चाहते हैं कि कहाँ पे मेरा इंसर्ट फुटनोट लिखा गया है। तो इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करिएगा तो जहाँ पे भी आप वर्ड को सेलेक्ट लेके लिखे होंगे वहाँ पे वो चला जाएगा। चला गया, फिर से अगर नेक्स्ट करिएगा तो उसके आगे वाले में चला जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट है और प्रीवियस करेंगे तो पिछला फुटनोट कहाँ था वो वहाँ पे लेके आ जाएगा। तो नेक्स्ट से आगे फुटनोट देख सकते हैं, प्रीवियस से पिछला फुटनोट देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट एंडनोट है। जैसे ये दोनों तो फुटनोट था, अब एंडनोट मेरा कहाँ पे है, नेक्स्ट एंडनोट। तो नेक्स्ट एंडनोट मेरा देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है। फिर से करेंगे जाकर नेक्स्ट एंडनोट तो मेरा अगला एंडनोट यहाँ पे है।
अगर यहाँ से हम करेंगे प्रीवियस इन नोट, तो मेरा प्रीवियस नोट यहाँ पे था। तो ई नेक्स्ट और प्रीवियस समझ गए आगे और पीछे जाकर देखने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है शो नोट्स। ई क्या करेगा कि एरिया को बताता है कि फूड नोट एरिया आपका कौन सा है और इन नोट एरिया कौन सा है। तो इस पर क्लिक करिएगा तो दो ऑप्शन, एक है व्यू फूड नोट एरिया, एक है व्यू इन नोट एरिया। जैसे हमको फूड नोट एरिया देखना है तो फूड नोट सेलेक्ट है, यहाँ से करिएगा होगा, ये देखिए फूड नोट एरिया है। अब इन नोट देखना है तो इसी पे क्लिक करिए और यहाँ पे इन नोट वाला को सेलेक्ट लेके ओके करिएगा, कर्सर वहाँ चला जाएगा। ये मेरा इन नोट एरिया है। तो ऐसा इंसर्ट फूड नोट और इन नोट का यूज। अब हम लोग देखते हैं इन नेक्स्ट ऑप्शन इंसर्ट सिटेशन। इसका यूज ऐसे अधिकतर लेखक लोग करता है। जैसे मान लीजिए कोई लेखक है अपना पूरा बुक वो लिख रहा है, तो अगर बुक लिखेगा तो अपना पूरा डिटेल्स डालता है, हम लेखक का नेम ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री या माया जो भी सब्जेक्ट है वो बरा रहा उसका सब्जेक्ट नेम लिखता है, कब लिखा 2025 में लिखा या कौन सा ईयर में वो लिख रहा है, पूरा डिटेल्स अपना या फिल करता है। या हम किसी दूसरे के बुक से कुछ कॉपी कर रहे हैं, कंटेंट को हम कॉपी कर रहे हैं, तो फिर हमको उसका डिटेल्स डालना पड़ता है। अगर आप डिटेल्स नहीं डालिएगा तो वो आपको कॉपीराइट के थ्रू आप पे एफआईआर कर सकता है। तो अगर आप डिटेल्स डाल दीजिएगा तो एफआईआर आप पे नहीं करेगा, क्योंकि उसका आप नेम दे चुके हैं, क्रेडिट उसको दे चुके हैं, इसके चलते से आपको एफआईआर नहीं करेगा। तो डिटेल्स फिल करने के लिए यूज की इंसर्ट सिटेशन में, तो इसमें आइएगा तो सबसे फर्स्ट में एक ऑप्शन है ऐड न्यू सोर्स। इस पर क्लिक करिएगा तो आपको कुछ पैराग्राफ में इंटरफेस आएगा जिसमें आपको कुछ ऑप्शन देगा, उसमें फिल करना पड़ेगा। जैसे टाइप ऑफ सोर्स में हम मान लीजिए कि लेखक हैं, हम बुक लिख रहे हैं, तो टाइप ऑफ सोर्स में बुक सेलेक्ट लेंगे। अगर आप किसी का रिपोर्ट ले रहे हैं तो रिपोर्ट सेलेक्ट लीजिए, किसी का वेबसाइट है, आर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है, फिल्म बना रहे हैं, परफॉर्मेंस करने हैं, साउंड, जो भी आप कर रहे हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट ले लीजिए, उससे रिलेटेड ऑप्शन आ जाए। जैसे हम बुक सेलेक्ट लेंगे तो बुक से रिलेटेड ऑप्शन देगा। अगर हम रिपोर्ट सेलेक्ट लेंगे तो रिपोर्ट से रिलेटेड ऑप्शन रहेगा। जैसे और भी मान लीजिए कि यहाँ पे हम आर्ट सेलेक्ट लिए तो देखिएगा आर्ट से रिलेटेड ऑप्शन है, तो जो भी आप सेलेक्ट लीजिएगा उससे रिलेटेड ऑप्शन आपको दे देगा। जैसे हम बुक सेलेक्ट लिए तो बुक के सबसे नीचे है, नीचे नहीं, सेकंड नंबर पे तो एक ऑथर पूछ रहा है, मतलब ऑथर मतलब लेखक का नेम क्या है। तो लेखक का नेम मान लीजिए हम लिखे आरेश, लिखे .r.S शर्मा। लिखे टाइटल में मान लीजिए कि मेरा मैथ बुक है तो लिख दिया हम मैथ। कौन सा ईयर में हम लिख रहे हैं, तो मान लीजिए कि ईयर हम लिख रहे हैं 2025। कौन सा सर्च है, मान लीजिए कि हम DTO से लिख रहे हैं तो लिख दिया DTO। यहाँ पब्लिशर पूछा है, पब्लिशर का मतलब होता है प्रकाशित करने वाला। जैसे हम बुक है, लेखक है, हम बुक लिखे, लेकिन हम बुक को छापेंगे नहीं, किसी पब्लिशर से हम बुक को छपवाएंगे तो उसका आपको यहाँ पे नेम देना पड़ेगा। जैसे हम गंगा प्रेस से मान लीजिए कि छपवाए तो लिखे गंगा प्रेस, भी लिख सकते हैं गंगा प्रेस। तो पूरा आप चाहे तो लिख सकते हैं या सॉफ्टवेयर डिटेल्स फिल कर सकते हैं, या गंगा भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि नीचे आपका शॉर्ट डिटेल्स हुआ, जबकि हम पूरा लिखे थे आरेश शर्मा, उमा, DTO से गंगा, ये सब लिखे थे पूरा हम। तो इसी को जो डिटेल्स आया है इसी को थोड़ा सा लॉन्ग या थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहते हैं, इसको हम कलर कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखेगा। यहाँ से जाकर हम कलर कर दिए। इसी को थोड़ा सा लॉन्ग या शॉर्ट करना चाहते हैं तो स्टाइल में ही यहाँ पे रेफरेंस में इंसर्ट सिटेशन का यूज करके तो हम डिटेल्स फिल किए, लेकिन इसी को थोड़ा सा शॉर्ट या थोड़ा सा लॉन्ग करना हो तो स्टाइल का यूज करके हम यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट और थोड़ा सा लॉन्ग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्टाइल पे हम टाइटल शॉर्ट पे क्लिक किए तो टाइटल शॉर्ट पे देखिएगा कुछ ऐसे लिखा। इसको और हम इस पर क्लिक करते हैं IEEE 2006 पे, तो इसमें देखिएगा कि और शॉर्ट कर दिया। तो थोड़ा सा लॉन्ग या थोड़ा सा शॉर्ट करना हो तो स्टाइल का यूज किया जाता है, फुल डिटेल्स नहीं। फुल डिटेल्स के लिए आगे ऑप्शन है। थोड़ा सा लॉन्ग या शॉर्ट करना हो तो क्या यूज किया हम, स्टाइल। अब इसके ऊपर में एक ऑप्शन था जिसका नाम है मैनेज सोर्स। जैसे नाम से ही पता चला मैनेज करना है। जैसे मान लीजिए कुछ डिटेल्स फिल किए और कुछ गलत हो गया तो इसका यूज करके हम उसको मैनेज कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इस पर क्लिक करिएगा
तो जो भी इधर पहले से लिस्ट बना हुआ होगा वो दिखाएगा। तो जैसे हम इसमें लिखे हैं ए वाला मेरा है, तो इसको सेलेक्ट लिए। अब इसमें कुछ सुधारना है हमको, जैसे 2025 ना रकम को 2024 करना है, तो एडिट पर क्लिक करिए। यहाँ पे करंट लिस्ट में दिखाता है ऐसे कौन था आपका, यहाँ पे शर्मा आर एस पूरा दिखा रहा है यहाँ पे 2025। अब इसको सुधारना है तो यूज़ किया हम एडिट। अब यहाँ पे हमको इसको 2024 कर देना, तो 24 कर दी। एक और ऑप्शन आ गया है नया सिटी डालने के लिए, तो सिटी में डाल दिए मान लीजिए कि DTO, और यहाँ से कर दिए ओके। यहाँ से कर दीजिएगा यस। जैसे यस करिएगा देखिए यहाँ पे करंट लिस्ट में आपका सुधरा हुआ आ जाएगा। इसमें एडिट का यूज़ करके हम सुधार सकते हैं। डिलीट का यूज़ करके यहाँ से कोई भी आपका लिस्ट में से डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक करिएगा, तो लिस्ट आपका डिलीट हो जाएगा। एक है कॉपी, जैसे करंट लिस्ट में आप कोई भी इधर से कॉपी करके रखना चाहते हैं तो कॉपी क्लिक करिएगा, इधर कॉपी हो जाता है। इधर से भी डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट लीजिए और डिलीट करिएगा, यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। तो कॉपी, डिलीट और एडिट समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू। जैसे हम यहाँ पे जो डिटेल्स फिल किए हैं उसके लिए हम यूज़ किए थे इंसर्ट सिटेशन में ऐड न्यू सोर्स। जैसे यहाँ पे क्लिक किए थे तो नया डिटेल्स फिल करने के लिए हमको ऑप्शन दे रहा था ताकि आप नया फिर से बना सकते हैं। तो यही ऑप्शन मैनेज सोर्स में भी दिया हुआ है। न्यू पे क्लिक करिएगा तो यहाँ से भी आप नया डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो जो इंसर्ट सिटेशन में ऐड न्यू सोर्स का ऑप्शन था वही मैनेज सोर्स में न्यू का ऑप्शन है। तो आप यहाँ से भी चाहे तो अपना डिटेल्स पूरा फिल कर सकते हैं। तो इंसर्ट सिटेशन का क्या यूज़ था, हम कोई भी डिटेल्स फिल किए और उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिए तो शॉर्ट डिटेल्स आ गया था। थोड़ा सा लॉन्ग या थोड़ा सा शॉर्ट करना था तो यूज़ किया था हम इस टाइप। और मैनेज सोर्स का यूज करके हम उसको मैनेज किए थे, कुछ गलत हो गया तो उसको मैनेज करके हम सुधारे थे, एडिट करके उसको सुधारे थे, डिलीट करके लिस्ट को हटाए थे, कॉपी किए थे तो करंट न्यू यहाँ से भी बना सकते थे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी। ये क्या करता है कि ये फुल डिटेल्स को ऐड करता है। जैसे यहाँ पे तो शॉर्ट है, इसका हमको नीचे फुल डिटेल्स ऐड करना है। तो बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करिएगा तो इसमें 3 ऑप्शन दिखेगा, जैसे एक फर्स्ट, सेकेंड, एक थर्ड है इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। तीनों में से अगर हम किसी भी एक पे क्लिक कर देंगे तो मेरा फुल डिटेल्स ऐड हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाले पे ही क्लिक कर दिए तो देखिए कि यहाँ पे आपका फुल डिटेल्स ऐड हो गया, RS शर्मा मैथ DTO गंगा प्रेस 2024। तो बिब्लियोग्राफी का यूज़ करके हम फुल डिटेल्स ऐड कर ली। तो इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट इन नोट, नेक्स्ट फुट नोट, शो नोट्स, सिटीजन, ये सब आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंसर्ट कैप्शन, मार्क, इंटी और इंसर्ट सिटेशन को देखते हैं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगर किसी भी तरह का वीडियो चाहिए तो हमारे पे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।